नमस्कार, आप देख रहे हैं चर्चा आज की और आइए जानते हैं आज की कुछ प्रमुख सांसद ने खोली भ्रष्टाचार की पोल। बुरहानपुर जिले के नगर निगम सीमा क्षेत्र में 2017 में जलावर्धन योजना का शुभारंभ हुआ था। इस योजना के तहत शहर के लोगों को आरओ का शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना था। ये कार्य 2020 तक पूर्ण होना था, किंतु 2025 तक भी ये पूर्ण नहीं हुआ है। गलत आंकड़े पेश कर सांसद विधायक को गुमराह किया जा रहा था, जिसके बाद सांसद विधायक ने भौतिक सत्यापन के लिए वार्डों का निरीक्षण किया तो जलावर्धन में हुए भ्रष्टाचार की पोल खुलकर सामने आ गई, जिसके बाद सांसद ने अधिकारियों को फटकार लगाते हुए नाराजगी जाहिर की। बुरहानपुर जिले में सांसद ज्ञानेश्वर पाटिल ने जलावर्धन योजना को लेकर समीक्षा बैठक ली थी, जहां जलावर्धन योजना के अधिकारियों ने सांसद के समक्ष झूठे आंकड़े प्रस्तुत कर रहा है कि 96% कार्य पूर्ण हो चुका है। इस पर सांसद, विधायक, कलेक्टर और नगर निगम आयुक्त ने संयुक्त रूप से शहर के वार्डों का भौतिक निरीक्षण किया, जहां जलावर्धन योजना में हुए भ्रष्टाचार और कार्य में हुई लापरवाही उजागर हो गई। जहां 4 फीट का गड्ढा खोदना चाहिए था, वहां मात्र 1 फीट का गड्ढा खोदा गया है। पाइपलाइन भी नालियों में से डाल दी है, जिससे गंदा पानी नालों के माध्यम से लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। ये देख हजारों गैलन पानी प्रतिदिन बर्बाद हो रहा है। ये देख सांसद भड़क उठे और अधिकारियों को खरी खोटी सुनाते रहे। निगमायुक्त को भी फटकार लगाई और कहा कि जलावर्धन योजना का कार्य अभी वर्तमान में 50% भी पूर्ण नहीं हुआ, क्योंकि कई वार्डों में तो अभी गड्ढे भी खोदे नहीं गए और अधिकारी 96% कार्य पूर्ण होने की बात कर रहे हैं। कार्य में देरी के कारण शहर का विकास भी अवरुद्ध हुआ पड़ा है और कार्य की राशि भी बढ़ती जा रही है। अभी तक इस योजना में 30 करोड़ का अतिरिक्त भार बढ़ चुका है। जनप्रतिनिधि होने के नाते जनता को जवाब देना होता है। सरकार जनता के लिए योजनाएं लाती है, किंतु ऐसे अधिकारियों की लापरवाही के कारण जनता को परेशान होना पड़ता है। बुरहानपुर से राहुल इंगले की रिपोर्ट। वरिष्ठ अधिकारी तो आप लोग ज्यादा क्रॉस नहीं कर सकते, लेकिन हमको थोड़ी लेना देना। हर महीने समीक्षा होती है सर, कितना काम हो गया। मैं तो कम से कम 2 दर्जन पत्र लिख चुकी हूँ और 14 बार समीक्षा कर चुकी हूँ और भोपाल में भी कर चुकी हूँ। जब ये तो समीक्षा करना और उसके बाद में ये जितनी प्रोग्रेस है, साल भर की प्रोग्रेस है। सच में इनके महापौर बनने के पहले किसी ने खुद ही नहीं ली थी, पहली बार खुद ली इनके महापौर बनने के बाद मधुरी भाभी की। अच्छा, वही पड़ोस का शाहपुर है, वो आइडियल काम है, बहुत बढ़िया काम है। मतलब पूरे मध्य प्रदेश में रोल मॉडल है अपने आप में। योजना आज से 3 साल पहले पूरी हो जाना चाहिए थी और मैंने कल पहली बार समीक्षा नहीं करी है, मैंने कल पहली बार पूछताछ नहीं करी है। मैं तो जब विधायक नहीं थी तब भी पत्राचार करती रही हूँ और ये जितनी प्रोग्रेस आपको दिख रही है, इसको सबको गति विगत 1 वर्ष में आई। 1 वर्ष पहले तो स्थिति इतनी दर्दनाक थी कि किसी को पता ही नहीं था कि बुरहानपुर में जलावर्धन योजना पर काम भी कर रही है कोई एजेंसी। और ये अब तक के लगभग 12 से 14 बार एक्सटेंशन ले चुके हैं। योजना जब शुरू हुई तब 100 करोड़ की थी, फिर वो एस्केलेट होके 23 करोड़ और बढ़ी, फिर वो एनीकट में टूटने के बाद में 30 करोड़ और बढ़ी। अब चिंता का विषय ये है, कंसर्न हमारा ये है कि आधी अधूरी अपूर्ण योजना को पूरा कर कर एजेंसी निकल नहीं जाए। और अच्छी बात यह है कि इनके पास 5 साल का O&M का भी काम है, आगे 5 साल का मेंटेनेंस इन्हें ही करना है। तो अगर ये सुपरफिशियल भी लाइन डालते हैं तो भी वो खर्चा इन्हीं के ऊपर आएगा। और लेकिन बुरहानपुर की जनता परेशान ना हो, लोगों को जो माननीय प्रधानमंत्री जी की मंशा है, एक क्लीन ड्रिंकिंग वाटर, एक हेल्दी ड्रिंकिंग वाटर लोगों को उपलब्ध हो, जिस योजना के लिए सरकार बुरहानपुर जैसे छोटे से शहर में करीब 160 करोड़ रुपया खर्च कर रही हो, वहाँ व्यवस्थाएं अच्छी हो। और सारी व्यवस्था खराब है ऐसा भी नहीं है, पर जहाँ कमियां हैं उसे दुरुस्त करें, और कमियां आइडेंटिफाई नहीं करेंगे तो दुरुस्त कैसे करेंगे। सिर्फ अधिकारियों को डांट फटकार करने से बात नहीं बनती है। देखिए, जो जलावर्धन योजना हमारे बुरहानपुर नगर निगम में जिसका काम चल रहा है, और सरकार की, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की और हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की और हमारे जनप्रतिनिधि, चाहे विधायक, सांसद हो, महापौर हो या हमारे पार्षद हो, सभी की मंशा है कि लोगों को घर घर तक नल से शुद्ध जल मिले। लेकिन जो कंपनी की तरफ से और अधिकारियों की तरफ से जो फीडबैक दिया गया, और फीडबैक को लेकर कि
लगभग 96% योजना कंप्लीट होने में आई है और योजना बहुत अच्छी तरीके से चल रही है। लेकिन हम लोगों ने जब बार बार जनप्रतिनिधियों की तरफ से, पार्षदों की तरफ से, जनता की तरफ से शिकायतें आती थी कि खोद कर पड़ी है और 3 फीट गहरा होना चाहिए और 3 फीट गहरा नहीं है। और हम लोगों ने भी देखा, आप लोगों भी आज उसके साक्षी है कि कई जगह जो है बड़ी मुश्किल से 1 फीट भी उसकी गहराई नहीं है। तो आज उस व्यवस्थित ढंग से हो जाएगी तो आने वाले भविष्य में हमको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। जो कमी है उस कमी को दूर करने के लिए आज हम सब लोग इस तरह का एक अवलोकन करके उसमें क्या सुधार कर सकते हैं और सुधार करने के भी निर्देश संबंधित विभाग के अधिकारियों को आज दिए जा रहे हैं। विभाग के अधिकारी विधायक सांसद को कुछ नहीं समझ रहे, रिपोर्टिंग गलत कर रहे हैं, धरातल पे योजना चालू नहीं है, कहीं नल फूटे हुए हैं, गंदा पानी जा रहा है, तो इसको लेकर कोई दिशा निर्देश नहीं है। देखिए, ऐसा है कि जो रिपोर्टिंग गलत आई और उस रिपोर्टिंग के आधार पर ही समीक्षा करके, चर्चा करके आज कलेक्टर मैडम, हमारे विधायक जी, हमारे महापौर जी, कमिश्नर, हमारे सभी वार्ड के पार्षद, सभी जहाँ पर कमी है उस कमी को दूर करने के लिए, स्वाभाविक है कि हर व्यक्ति अपनी कमी छुपाने की कोशिश करता है और अच्छा ही बताने की कोशिश करता है। क्योंकि ये जो योजना चल रही है, इस योजना में सीधा नगर निगम का उसमें हस्तक्षेप नहीं है। काम हो रहा है नगर निगम में, लेकिन इसकी सारी पूरी मॉनिटरिंग भोपाल से होती है। तो भोपाल से होती है।